मेरे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन उसके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपका जो नंबर दे रखे हैं इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन थर्ड पार्ट वन के अंदर क्या करे बच्चों हमारा ये 12, 15 एंड 21 इनके में क्या क्या निकालने बच्चों, एचसीएफ एंड एलसीएम। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन, देन मेक द प्राइम फैक्टर्स। 12, 2 6 12, 2 3 6, therefore 12 is equal to 2 into 2 into 3। अब इसमें 2 की पावर क्या जाएगा बच्चों, 2 क्योंकि 2 2 टाइम्स है इंटू 3। नाउ मेक द प्राइम फैक्टर ऑफ 15। 15 3 5 जा 15, 5 खुद के किसी से नहीं होगा, खुद के तरीक, इसलिए 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। नाउ मेक द प्राइम फैक्टर ऑफ 21। 3 7 21, 7 भी प्राइम नंबर है इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वी कैन राइट देयरफॉर एचसीएफ, देयरफॉर नहीं लिखेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे हम, हेंस, क्योंकि लास्ट में ये सोल्व करके था ना इसलिए लिखेंगे हेंस एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, तीनों के अंदर कॉमन क्या बच्चों, 3 3। लिस्ट पावर भी क्या है, 1 है तीनों के अंदर, इसलिए क्या जाएगा 3। फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इनके कॉमन क्या है, तीनों के अंदर कॉमन है बच्चों आपका 3। ओके, उसके बाद उसकी लिस्ट पावर क्या है, वो 1 ही है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या बच गया, 2 की 2 बच गया, तो 2 की 2 लिख देंगे। इसमें क्या बच्चा बच्चों हमारा 5, उसमें क्या बचा हमारा 7। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद 420, विच विल बी आवर आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2। सेकंड पार्ट में बच्चों में कह रहा है कि 17, 23 एंड 29। तो वी हैव टू मेक प्राइम फैक्टर ऑफ 17, 23 एंड 79। तो 17 बन जा 17, 23 में भी 23 बन जा 23, और 29 में 29 बन जा 29, क्योंकि खुद से बने हैं, क्योंकि खुद ही प्राइम फैक्टर है, इसलिए देयरफॉर 17 इज इक्वल टू 71, देयरफॉर 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1, देयरफॉर 29 is equal to 29 into 1. Now we have to write their HCF and LCM. तो हम लिखेंगे hence HCF of 17, 23 and 29 is equal to क्या जाएगा बच्चों, तीनों में कॉमन क्या हमारा, only 1. Now hence LCM of 17, 23 एंड 29, ये था बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर। क्या जाएगा, इसके जो कॉमन है 1, तो मल्टीप्लाई करो या ना करो बात ही की है, तो यानी कि हमारी मल्टीप्लाई करने में बचेगा क्या, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो ये जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 11,339। ये होगा बच्चों आपका इसका आंसर। दैट्स विल बी एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स पार्ट 3। तो थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों में दिया गया है कि 8, 9 एंड 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। क्या जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 खुद का होता है इसलिए देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और वी कैन राइट
it is also 2 powers 3. Now we have to make prime factor of 9. 3 3 जा 9. अब ये 3 तो किसी और से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3. ठीक है बच्चों, तो इसका भी क्या लिख देंगे 3 पावर 2. नेक्स्ट 25. 5 5 जा 25. देयरफॉर 25 is equal to 5 into 5 which will be called as 5 power 2. ठीक है बच्चों. Now we have to find out its HCF and LCM. So hence HCF of 8, 9 and 25 is equal to क्या जाएगा. देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. It means there will common only. अगर कुछ भी कॉमन ना दिखे तो सबसे सिंपल बात है, सब में कॉमन क्या होगा 1 कॉमन. नाउ एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल्स क्या हो जाएगा इन पावर्स की मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉमन तो 1 है, उसके अलावा जो बच गया वो क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2. यही कॉमन बचे. कॉमन के बिना तो ये बचते हैं इंटू 1 जो कॉमन था. 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया और 5 की पावर 2 25 हो गया. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1800 आएगा. 1800 which will be our second answer. Now hence the HCF and LCM of 8, 9 and 25 are this. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है वो, गिवन दैट द HCF ऑफ 306 and 657 is 9, find out the LCM of 306 and 657. So we have to write its solution. We have to write first number is equal to 306. Now second number हमारा क्या बच्चों 657. Okay, now we have to find out प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा 306 इंटू 657. ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें क्या दे रखा है इसमें HCF. तो HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू कितना बच्चों हमारा क्या है 9. एंड वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ 306 एंड 657. इसके लिए मैंने आपको इंट्रो के अंदर इसका एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय देयर HCF. ठीक है, तो इसका क्या जाएगा बच्चों, इसका हमारा बन जाएगा क्या यहां पर 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9. जब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 34 इंटू 657, देन वी गेट 22,338 which will be your answer. Now we have to discuss about our question number 5. In question 5 ये क्या कह रहा है बच्चों हमसे, कह रहा है कि can check whether 6n can be end with a digit 0 or any number and natural number n. So let us start about this solution. We have to write its solution and write if 6n and with the digit 0, then it is divisible by 10. Okay, that it will be divisible by 10 and
it is also divisible, and it is also divisible by 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5 divisible by 2 and 5 also, 2 और 5 से भी क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, 6n को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस 6 को इसकी पावर अलग करके लिख देते हैं सबसे पहले तो, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3, इट मीन्स 6 power n is divisible by 2 and 3 only, which are its prime factor, जो किसके हैं बच्चों प्राइम फैक्टर है। we can see that there is not any 5 in prime factor of 6 power n, so it is not divisible by 6 और सॉरी डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 पर एंड भी नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे देयरफॉर 6n कैन नॉट ends with the digit 0 with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन यही होगा, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बनाना है उसको अपनी ही लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखना होगा, और इसका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियोस में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले